अपनी पिछली चर्चा में हमने सत्य और माया के संबंध में बहुत सारी बातें की। आपके कुछ सवाल आए हैं। सबसे पहले आप सबको धन्यवाद कि मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना। जब भी आपके सवालों को देखता हूं तो लगता है कि बताने को तो शायद बहुत कुछ नहीं है मेरे पास। मैं जानता हूं कि सवाल बहुत सारे हैं आपके पास, पर आपके सारे सवालों का जवाब एक ही है। जैसे एक प्रश्न अगर मैं लूं आपका कि जीवन में इतना दुख क्यों है, कैसे इस दुख को दूर करें, तो इसका जवाब अगर मैं कुछ भी दूं तो ये वैसा ही होगा जैसा अगर आप सपने में हैं और अपने घर से बाहर निकलते हैं, फिर रास्ता भूल जाते हैं और सपने में आप संघर्ष करते हैं, दुखी होते हैं, वापस घर आना चाहते हैं। और अगर आप किसी से पूछें वहां कि मैं कैसे घर वापस जाऊं, मैं तो खो गया, मेरा दुख दूर करो, तो उस दुख को दूर करने की कोई भी कोशिश आपके दुख को दूर नहीं कर पाएगी। आपके दुख को दूर करने का एकमात्र तरीका है जागरण, उस सपने का टूटना। अगर आप सपने में खो गए हैं तो कोई मार्ग नहीं चाहिए आपको वापस आने के लिए, किसी की सहायता नहीं चाहिए। हर सहायता आपको भटकाएगी, हर सहायता आपके सपने को और लंबा करेगी। आपका दुख सिर्फ सपने के टूटने से जा सकता है। इस सपने से जागना है। दुख को दूर करने का हर तरीका इस सपने को बढ़ाएगा। और भी बहुत सारे आपके ऐसे ही सवाल हैं और आपके सारे सवालों का उत्तर सिर्फ इतना है, सवालों को हल करने की कोशिश छोड़ दीजिए। हल करने की गई हर कोशिश इस सपने को और लंबा करेगी। आपको इस सपने से बाहर आना है। आपका सारा दुख वर्चुअल है, अवास्तविक है। जागरण के साथ सारा दुख चला जाएगा। एक और सवाल से किसी ने पूछा कि अगर ये जीवन स्वप्न है और ये सारी सृष्टि माया है, जो भी हम जानते हैं, जो भी हम देखते हैं, सब कुछ माया है और इस माया का निर्माण हमने ही किया है, तो फिर उपनिषद, गीता और वेद ये क्या है? अगर इनमें सत्य है तो माया में सत्य का निर्माण कैसे हुआ? और अगर हमने ही सत्य का निर्माण किया है तो फिर हम माया में कैसे हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और अगर आपके प्रश्न को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो ये वैसी ही बात होगी जैसे सूरज के सामने अंधकार का अस्तित्व हो। इससे पहले हम इस पर बातें करें, चर्चा करें, एक और छोटी बात समझ लेते हैं। हमने अपनी पिछली चर्चा में कहा, ये जीवन जो हम जीते हैं
जिसे हम जीना मानते हैं, ये सिर्फ सपनों का टूटना और बनना है। और सपनों का अंतराल बहुत छोटा होता है। आपके जीवन का हर क्षण एक सपना है और अगला क्षण दूसरा सपना और तीसरा क्षण तीसरा सपना। आपके जीवन का हर क्षण सपना है। एक सपना दूसरे सपने को जन्म देता है, दूसरा सपना तीसरे सपने को जन्म देता है और यही एक विशेष साइकिल का निर्माण करता है। अगर आपको लगता है कि कल भी आप थे या 2 क्षण पहले भी आप थे, आपके शरीर का अस्तित्व अगर आपको लगता है कि था, तो कैसे लगता है कि आप थे? उदाहरण के लिए ऐसा समझिए, अगर अभी दिन के 2 बज रहे हैं, आप कहेंगे कि मैं 1 बजे से बहुत दुखी हूं, तो कैसे कह सकते हैं कि 1 बजे आपके शरीर का अस्तित्व था? क्योंकि जब घड़ी में 2 बजे, आपके पास उस 1 बजे की मेमोरी थी। ठीक से समझिए मेरी बातों को। अगर आप कहते हैं कि पिछले 1 घंटे से मैं दुखी हूं, तो आप कैसे कहते हैं कि 1 घंटे पहले आपका अस्तित्व था? आपके 1 घंटे पहले के अस्तित्व की मेमोरी आपके ब्रेन में है। आप सिर्फ मेमोरी से जानते हैं कि आप थे। ऐसा भी हो सकता है कि 1 घंटे पहले आप दूसरा सपना देख रहे थे और अभी आप दूसरा सपना देख रहे हैं। 1 घंटे पहले आप जो दुखी थे, ये इस दूसरे सपने की मेमोरी है। वो मेमोरी जिसका अस्तित्व कभी था ही नहीं। जब आपका दूसरा सपना शुरू हुआ, तो हर सपना एक नई मेमोरी के साथ शुरू होता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि इस क्षण जब आप मुझे सुन रहे हैं, एक नए सपने का निर्माण हुआ और आप मुझे सुन रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने मुझे पहले भी सुना, तो शायद यह असत्य हो, शायद ये सही ना हो, क्योंकि पहले की सारी घटना आपके सपने के निर्माण के साथ ही जुड़ गई। हर क्षण निर्माण और विध्वंस हो रहा है। ये सृष्टि हर क्षण नई हो रही है। आपका होना हर क्षण नया हो रहा है। एक क्षण पहले जो आप जिंदगी जी रहे थे, वो दूसरे क्षण नहीं जिएंगे। और अगर दूसरे क्षण आपको पिछले क्षण की मेमोरी है, तो वो सिर्फ मेमोरी का इल्यूजन है। जैसे सपने में आपके पास एक मेमोरी होती है जिसका अस्तित्व नहीं होता। आपका जीवन, जिसे आप जीना कहते हैं, ये अनंत सपनों का जोर है। हर क्षण नया सपना बनता है और पुराना टूटता है। जब भी आप अपने जीवन में वर्तमान को छोड़ते हैं, इस प्रेजेंट मोमेंट को छोड़ते हैं, आप एक इनफाइनाइट पैरानोया में चले जाते हैं। ये जीवन सिर्फ अभी घट रहा है और अभी के सिवा जो भी है वो माया है। हमने जीवन को माया इसलिए कहा क्योंकि हम इस क्षण में नहीं रहते।
हम या तो बीते कल में हैं या आने वाले कल में हैं। आपकी सारी मेमोरी जो आपका निर्माण करती है, या यूं कहें जो आपको आभास देती है कि आप लंबे समय से यहाँ हैं, ये सिर्फ माया है और सिर्फ मेमोरी है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व सिर्फ वर्तमान का है। जैसा मैंने आपसे कहा, ये विशेष साइकिल है। जैसे आप प्रेजेंट के मोमेंट को छोड़ेंगे, आप अपने ब्रह्म स्वरूप को खो देंगे और उस इनफाइनाइट पैरानोया और विशेष साइकिल में चले जाएंगे, जहाँ जीवन आपको अनंत सपनों का जोर लगेगा, जिसे आप अब तक जीवन मानते आए हैं। यह आपका भ्रम है। जिस दिन आप प्रेजेंट में वापस आएंगे, उस दिन ये माया टूटेगी और आपको अपने अस्तित्व का एहसास होगा। सारी ध्यान विधि, सारा शास्त्र, सारा ज्ञान सिर्फ आपको इस इनफाइनाइट पैरानोया से बाहर निकालेगा। वर्तमान में कोई मेमोरी नहीं, कोई बीता कल नहीं, कोई आने वाला कल नहीं, कोई सृष्टि नहीं, सिर्फ आप और यह अनंत ब्रह्मांड। समाधि का घटना 100% अपने आप को इस क्षण में ले आना है। जैसे ही आप इस क्षण में लौट कर आते हैं, वैसे ही ये माया उस सपने की तरह टूट जाएगी जो आप हर क्षण देखते हैं। आपके सारे उपनिषद और सारे वेद आपकी ही वाणी है, पर ये वर्तमान में है, पर आप इनफाइनाइट पैरानोया में खोए हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसशिप से बाहर निकलकर खो जाए। स्पेसशिप उसका प्रेजेंट है और अनंत फैला ब्रह्मांड उसका पास्ट है। वो उस ब्रह्मांड में खो जाएगा। हम भी खो चुके हैं यहाँ। जानने को कुछ भी नहीं है। जो भी जाने जाने योग्य है वो आप जानते ही हैं। जैसा शुरुआत में मैंने आपको बताया, अगर आप सपने में खो जाते हैं और अपने घर का रास्ता नहीं ढूंढ पाते, तो रास्ता ढूंढने की गई हर कोशिश आपको भटकाएगी और सपने को और लंबा करेगी। ठीक इसी तरह आपके जीवन का जो भी दुख है, वो ठीक उस सपने के दुख के जैसे है। इस दुख से बाहर निकलने की कोशिश इस दुख को और लंबा करेगी, इस माया को और बढ़ाएगी। इसलिए आपके प्रश्न कोई भी हो, जवाब सिर्फ एक है। वर्तमान में रहने की कोशिश करें। आपके जीवन का जो भी जॉयफुल मोमेंट है, वो तब आता है जब आप वर्तमान में आते हैं। चाहे अनचाहे कुछ घटनाएं ऐसी घटती है कि एक क्षण को आप इस वर्तमान में लौट आते हैं। एक सपना टूटने और दूसरे के बनने में थोड़ा अंतराल होता है और वो अंतराल आपको इस वर्तमान में ले आता है। नेचुरली और ऑर्गेनिकली बहुत कम माध्यम है जो आपको वर्तमान में लाते हैं। इस जीवन में संभोग का महत्व सिर्फ इसलिए है
क्योंकि यह आपको वर्तमान में खींच कर लाता है, क्षण भर को ही सही। ये दो सपनों के बीच के अंतराल को लंबा करता है और ध्यान इस अंतराल को अनंत गुना बढ़ा देता है। जो प्लेजर आपको संभोग के क्षण में आता है, वही प्लेजर ध्यान के क्षण में आएगा। जैसे आप ध्यान की गहराइयों में डूबेंगे, आपकी माया का नाश होगा और जैसे ही आप समाधि की ओर जाएंगे, आपके सारे सपने विलीन हो जाएंगे। ध्यान दो सपनों के अंतराल को लंबा करता है। संभोग का आनंद भी इस अंतराल को लंबा करता है और समाधि इस अंतराल को अनंत जितना विस्तार देती है,